बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तारक महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़र। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो हज़रात अंबिया पर और ख़ुसूसन नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर और उनकी आल पर। मैं हूँ तारक महमूद अवान। जनाब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पीक विद टीएम अवान। नाजरीन, थोड़े अरसे की गैर हाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ और एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टेस्ट के साथ। आपको जैसा जानते हैं, मेरे इस चैनल पर आपकी मोहब्बत, आपके खलूस और आपके सब्सक्राइब की वजह से, हौसला अफजाई की वजह से यहाँ ज़्यादातर दीनी डिबेट्स, मनाजरे और इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि जो मैंने सैर किया है हज़ारा डिवीज़न में, एबटाबाद, मानसरा, शनक्यारी और दीगर मकामात को मैंने एक्सप्लोर किया है। वहाँ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खाल्क़े कायनात की जो मज़ाहिर हैं, जो हसीन मनाज़र हैं, उनको मैंने या मेरे कैमरे ने कैच किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कावश पसंद आएगी, तो आप ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। और आज जो मैं सबसे जहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, वहाँ कलंदराबाद में मेरे एक दोस्त अजीज़ हैं बहुत प्यारे, उनका एक इंटरव्यू आपके नज़र कर रहा हूँ, लाजमी देखिएगा। और एंड पे जो जो लोग इन मकामात को जिन्होंने देखा है, जो मैं पेश कर रहा हूँ, तो वो जब इन मकामात पर एबटाबाद, मानसरा, नारान वो गए, तो उनके तजर्बात और मुशाहदात क्या हैं, वो अपनी राय का इजहार करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने इन कुदरती मनाजर को देखकर आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा, नाचीज़ हकीर की बताइएगा कि इस किस्म के मज़ीद भी व्लॉग जो हैं वो आपकी नज़र किया करूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों से और दीगर ग्रुप्स में मेरे चैनल को शेयर करें और उनको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तारक महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं इस वक्त एबटाबाद के नवाह में कलंदराबाद में मौजूद हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ हर तरफ हरियाली हरियाली है। आज सुबह सुबह बारिश हुई है और नहायत ही खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब दरख्त हैं, फल के दरख्त हैं और दीगर पहाड़ हैं। खूबसूरती है इंतहाई। और यहाँ के एक मकामी हमारे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, जनाब शकील अहमद अवान साहब। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ के बारे में कुछ हमें बताएं। अगर पंजाब से या दीगर पाकिस्तान से या ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी दुनिया से भी कोई अगर पाकिस्तान को देखना चाहता है, तो ये भी इलाके अल्लाह ताला के कुदरत के मज़ाहिर हैं, यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। तो जनाब शकील अहमद अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अब आपका सफ़र कैसा रहा? कैसे आए यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा रहा जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारी मेहमान नवाजी की। तो नाजरीन, मैंने रात को जब शकील अहमद अवान साहब के साथ ही गुजारी हुई, हमारे रिश्तेदार भी हैं, अजीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं और हमारे कुलीग भी हैं, यानी हम पेशा भी हैं, उस्ताद हैं, टीचर हैं। तो शकील अहमद अवान साहब, आप बताइएगा ये एबटाबाद यहाँ से कितना दूर है? जी, ये हमारा जो कस्बा है, एक टाउन टाइप ये हमारा इलाका है, कलंदराबाद नाम है इसका। जी जी। और इसमें ये जो है कि एबटाबाद से हम तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे हैं, अच्छा। शिमाल की तरफ। जी जी। तो बहुत खूबसूरत इलाका है हमारा। जी जी, बहुत खूबसूरत इलाका है। जी जी। ये हमारे साथ ही जो है ना, वो मतलब एक जीटी रोड गुजर रहा है। अच्छा। वो जो सी पैक और के दूसरा सिलसिले सी पे एक जो मोटरवे है, वो भी हमारे मतलब बाईं तरफ से वो गुजर रहा है और दाईं तरफ से ये गुजर रहा है, हम दरमियान में हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बड़ा जीटी रोड आप जी फरमा रहे हैं कि जी इस तरफ है? ये जी बिल्कुल, ये जीटी रोड जो सामने आपको ये इमारतें नज़र आ रही हैं, इसकी उस तरफ से गुजर रहा है। अच्छा अच्छा। जी जी। जिसको और शायरा रेशम भी जी, कहते शायरा हैं, कि रेशम ये के आगे जी चाइना तक जाता है, बिल्कुल यानी बिल्कुल गिलगित आगे। जी 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 जी। और इस तरफ ये जो मगरब की साइड है इस तरफ, तो ये यहाँ से तकरीबन 2-3 फरलांग के फासले पे जो है ना, वो मोटरवे गुजर रहा है ना। अच्छा अच्छा। तो जो चाइना की मदद चाइना से जी जी बना जी है। जी सी पैक जिसको बोलते हैं आप ठीक, जी। तो ये हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है, कुदरती मनाजर से भरा पड़ा है।
बहुत सारे लोग जो है ना वो टूरिस्ट आते हैं और इधर से गुजरते हैं। यहाँ का हमारे जी यहाँ हमारे कलंदराबाद का जो है ना वो कलंदरी कबाब बहुत मशहूर है। जो है ना वो टूरिस्ट जब आते हैं तो यहाँ पे स्टे करते हैं खाने पीने के लिए, तो ये कबाब से बहुत जो है ना ज़रूर महसूस होते हैं जी। तो इसके अलावा हमारे इस इलाके में जो है ना वो अच्छा, मैं अगर एक सवाल करूँ, माजरत चाहता हूँ आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ जी कि ये जो कलंदराबाद है ये तो है, इसके आप थोड़ा सा दाईं तरफ यानी मशरक की तरफ जो इलाका है या जो गांव है उनका तारफ पे बता दीजिए, और फिर अपने जो मगरब की जानिब जैसे आगे एक मवालियाँ गांव आता है, ठीक है, आगे जो मुझे मालूमात है एक बिहाली है, आगे गांव रियाड़ है, आगे माइयाँ है सैयदा की हैं, तो ये थोड़ा सा ये कलंदराबाद के जो मगरब मशरक की तरफ जो है ना ऊपर जो रोड जा रहा है, तो इससे ऊपर काफ़ी सारे गांव हैं ना, तकरीबन 1.5-2 दर्जन गांव बनते हैं, जिनमें मशहूर गांव बांडी ढूंढा है जो बड़ा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। और उससे आके जो है ना वो उसी बांडी ढूंढा के जो है ना वो जनूब वाली साइड पे समेसर है, मंदरोच है, बांडा पीर खान है। फिर अगर उसकी जो है ना वो हम लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो उस तरफ जो है ना वो अखोड़ा है, रांझन है। फिर ऊपर आगे चले जाएं ढूंढ पट्टियाँ, तरनवाई गाँव है, और तरनवाई गांव से बहुत ही खूबसूरत इलाका है इंतहाई जो है ना वो। अगर कोई बंदा उस तरफ जाए, क्योंकि ये इलाका उस तरीके से टूरिज़म के लिए एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी तक, मुकामी लोग जाते हैं लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको अभी पता नहीं है। बहुत खूबसूरत इलाका है जो है ना वो कुदरती आबशारें हैं। हाँ जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो बाहर के लोगों को पता चले ये इलाका देखने के लिए उनके रहने का इंतजाम क्या होना चाहिए? कुछ जाहिर कोई फैमिली के साथ आता जी है, और साथ गवर्नमेंट के बारे में क्या कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और इलाके के लोगों को क्या करना चाहिए ताकि जो लोग आए, वल्लाह या मैं तो इंतहाई बहुत खुश हूँ, पहले भी वैसे आता रहता हूँ, लेकिन ये इलाका बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत खूबसूरत है। और उससे आगे तरनवाई से आगे जो है ना वो बहुत खूबसूरती वहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना। ऊपर जो है वो रियाला है, और दाएं तरफ जाएं तो गलडानिया का गांव है, सादात का गांव है, और उसके बाद जो है ना उसी के साथ त्रेहड़ी है। त्रेहड़ी के बाएं जानब जो है ना वो अंग्रेज़ दौर का अब भी जो है ना वो सत्तू बंगला मशहूर है, सत्तू बंगला मशहूर है, और जो है ना बहुत खूबसूरत जगह है। और इसी यही ट्रैक जो है ना वो आगे से हज़ीरा पहुंच जाता है, और उससे फिर जो है ना वो दलोला तक ये रास्ता चला जाता है। ये है कच्चा है रास्ता, उस तरीके से जो है ना वो आम गाड़ियाँ नहीं जा सकती, ये जीप वगैरह ही जो है ना वो जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि अगर इस टूरिज़म को अगर मतलब इसकी तरक्की करना चाहते हैं तो लोगों के लिए जो है ना वो रोड आमदोरफ्त का ज़रिया जो है ना वो ठीक होना चाहिए ना। रोड अच्छे हों तो फिर जो है ना वो आते हैं। फ़िलहाल जो है ना ऊपर जो रहने वगैरह की जो फैमिली के लिए जगह नहीं है, चूँकि यहाँ से कलंदराबाद से ये 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के फासले पर हैं ये जगह, तो बंदा जाके वापस कलंदराबाद में आ सकता है, और कलंदराबाद में आपको होटल भी मिल जाएंगे, रहायश का बंदोबस्त मिल जाता है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बताएं फिर हम चलते हैं जी। आगे सिरन वैली के भी बारे में कुछ जी, ये मानसर है, ये जो हमारा कलंदराबाद है ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है, और आगे फिर थोड़ा ये फासले पे हम आगे डिस्ट्रिक्ट मानसरा शुरू हो जाता है। तो मानसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी कुदरती मनाजर के एतबार से बहुत ही खूबसूरत ज़िला है ना, और पूरी दुनिया के टूरिस्ट जो है ना वो वहाँ पे आते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो है ना वो आप लोग कागान और नारान के तो वाक़फ़ ही हैं, लेकिन इनके बीचों बीच शनक्यारी से आगे जो है ना वो सिरन वैली है, वो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत एरिया है। यहाँ से डडर, फिर आगे वो गुड़मांग, फिर जुबोड़ी, सच्चा, आगे जो है ना वो मंडा गुच्छा, फिर उससे ऊपर अगर पहाड़ों की अगर जाएँ तो वो जो है ना वो मूसा का मुसल्ला, यानी वो बहुत खूबसूरत एरिया है। वहाँ पे भी एक सत्तू बंगला है जो है ना अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है, तो वहाँ तक जो है ना वो टूरिस्ट जाते हैं। वहाँ तो मेरा ख्याल है सुना कोई राशन वगैरह मिल जाती है जी, जबोड़ी तक मिल जाती है आपको, जहाँ जबोड़ी तक मिल जाती है, लेकिन ऊपर जगह अगर पहाड़ों में जाएँ तो फिर आना चाहे तो उनको वहाँ जी मनसेरा भी है जी तो जी दिन को वक्त मनसेरे से आगे शनक्यारी कितना है?
10 तकरीबन किलोमीटर है। जी, या जी, 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 बिल्कुल 10 10 15 किलोमीटर, किलोमीटर है। 10 किलोमीटर हाँ, के तो पास। नाजरीन अगर कोई साथी आता है तो वो आगे घूम फिर कर जी, जी, रिहायश जो है ना वो मनसेरे भी रख सकता है, शनक्यारी भी रख सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत खूबसूरत जी, जी, इलाका है। जी, जी, इस इलाके को पुराने दौर में इसको हज़ारा कहते हैं जी, जी, और अभी माशाल्लाह इसके अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है, जी, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है। एबटाबाद इंतहाई मशहूर और मारूफ है। यहाँ बिल्कुल, आर्मी की एक काकूल अकेडमी है बिल्कुल, और ये इसमें हमारे जो है ना आर्मी के सेंटर्स शकील हैं, बिल्कुल तो शकील सेंटर्स अहमद साहब हैं। जी, और ये जहाँ हम खड़े हैं ये माशाल्लाह ये ज़मीन भी इनकी है। जी, ये जी, नीचे ये देखेंगे वो आगे तक इनके रिहायशें घर है, ये सारा नीचे जी, ये जी, अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है उनके वालिदैन को कि ये अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। काश्तकारी करते हैं, जी, ज़मीन वगैरह जो भी यहाँ की है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि लगता है आपने कहीं जाना भी है, जी, जी, तो आपकी मसरूफियत मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कुछ थैंक वक़्त यू, दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।